हेलो एवरीवन, आप सबका मेरे चैनल में स्वागत है। तो निफ्टी आज 130 पॉइंट अप क्लोज हुआ है। कल के वीडियो में मैंने बताया था कि टॉप के टॉप ऑलमोस्ट बन चुका है, तो हम लोग आज नीचे जाएंगे। देखिए, नीचे जाना स्टार्ट भी हुआ है, लेकिन प्रॉब्लम ये हुआ आज कि आज था एक्सपायरी डे और इंडेक्स को देख के, देखिए चार्ट को देख के ये पता चल रहा है कि कुछ लोगों ने, कुछ बड़े बड़े इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर्स वगैरह या इन्वेस्टर्स वगैरह ने अपना शॉर्ट पोजीशन स्क्वायर ऑफ किया। यही रीज़न था कि टॉप पे हम लोग होने के बावजूद भी आप देख सकते हो हम लोग गैप अप खुले हैं। ठीक है, गैप अप खुले और बाजार वहाँ टिका, मतलब उस लेवल पे टिका था कि और अगेन 150 पॉइंट की रैली आ गई। ठीक है, तो अचानक से इंडाइसेस जो था वो 300 पॉइंट ऊपर चला गया निफ्टी। फिर वहाँ टॉप बना है। तब आप देख सकते हो कॉन्स्टेंटली रेड कैंडल बन रहे थे। ठीक है, रेड कैंडल बन रहे थे तो बाजार जो है अपना नीचे आ रहा था। ठीक है, नीचे आ रहा था तो रेड कैंडल बन रहे थे, टॉप बन चुका था। तो लेकिन लास्ट मोमेंट में 3 स्मॉल स्मॉल ग्रीन कैंडल बने और हम लोग 130 पॉइंट पॉजिटिव क्लोजिंग हुआ निफ्टी में। तो कल की अगर निफ्टी की प्रिडिक्शन की बात करें तो निफ्टी की अगर प्रिडिक्शन की बात करें तो फिलहाल तो निफ्टी जो है ना काफ़ी बुलिश नज़र आ रहा है। बुलिश नज़र आ रहा है। ये जो लाइन है ये हो सके 1.5-2 घंटा ये नीचे जाए। ठीक है, 1.5-2 घंटा नीचे जाए, लेकिन बाजार जो है शायद नीचे उतना क्रैश ना करे। 50-60 पॉइंट का करेक्शन आ भी गया तो फिर सेकंड हाफ में जब बॉटम बन के बाजार जब ऊपर जाएगा दोबारा, तो जो करेक्शन हुआ भी होगा 50-60 पॉइंट का, वो तो रिकवर होगा ही, साथ में और ऊपर जाएगा इंडाइसेस। तो कल भी हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि हमारा जो इंडाइसेस है कल ग्रीन में क्लोज होगा। और कोई मेजर करेक्शन अभी नज़र नहीं आ रहा है। ऑलरेडी हम लोग देखिए मंदी का 9वां महीना चल रहा है और मंदी इतना दिन टिकता नहीं है। बुल रन अभी स्टार्ट होने वाला है ऑलमोस्ट। धीरे धीरे क्वालिटी स्टॉक्स में बाइंग देखने को मिल रहा है, तो अब हम लोग को अपसाइड ही नज़र आएगा इंडाइसेस। थोड़ा बहुत अगर करेक्शन होता भी है, जैसे 15-20 दिनों से आप नोटिस किए होंगे कि सेलिंग प्रेशर देखने को मिल रहा था, निफ्टी 25,000 के ऊपर नहीं जा पा रही थी। तो जो भी थोड़ा बहुत करेक्शन आया उन लोगों ने जम के बाई किया है। तो अब आगे जो भी करेक्शन आएगा ना, लोग जम के बाई करेंगे और स्टॉक्स काफ़ी ऊपर की तरफ तेज़ी से मूव करेगा। अब अगर स्टॉक्स की बात करें तो आप देख सकते हो क्वालिटी स्टॉक्स में बाइंग देखने को मिल रहा है। बीईएल जो है 1% अप है, श्रीराम फाइनेंस 1.6% अप है, बीएससी 4% अप है, सीडीएसएल 4.5% अप है, इरेडा 1.40% अप है, एच एल 2.2% अप है, एंजल 4.5% अप है। तो मेरे पोर्टफोलियो का लगभग 80% जो स्क्रिप्ट है ना, वो ऊपर की तरफ मतलब क्लोज हुआ है। इंडाइसेस भी 130 पॉइंट अप था, शेयर्स भी ऊपर की तरफ क्लोज हुआ है। पोर्टफोलियो की बात करें तो देखिए 70% से ज़्यादा कैपिटल मैंने सिंगल स्क्रिप्ट डैट इज सीडीएसएल में मैंने डाल के रखा है। और सीडीएसएल जो है वो आज 4.5% अप क्लोज हुआ है। यही रीज़न था कि मेरा पोर्टफोलियो भी 3.32% अप गया। आज 93,800 रुपीज़ का गेन हुआ पोर्टफोलियो में। एक चीज़ और आप लोग नोटिस करोगे कि 8 महीने से ना, 8 महीने से ये ओवरऑल जो यहाँ पे था, मतलब परफॉर्मेंस था, वो रेड पे था पोर्टफोलियो का। ठीक है, आज फाइनली ग्रीन पे कन्वर्ट हो गया है, क्योंकि जो स्टॉक्स हैं वो मैंने जो स्टॉक्स होल्ड किया, मोस्टली सीडीएसएल, ये ऊपर की तरफ भाग रहा है। तो यही रीज़न था कि पोर्टफोलियो भी जो है देखिए रिकवर होते होते आज
अप चला गया। लेट्स सी आगे कैसे परफॉर्म करता है। और अगर स्टॉक्स की बात करें, हाँ तो ब्रोकिंग डिवीज़न की बात करें तो ब्रोकिंग डिवीज़न में आप देख सकते हो कैश में 5,22,000 रुपीज़ का टर्नओवर हुआ है। तो यहाँ 1,800 का अपने को रेवेन्यू मिलेगा। और ऑप्शंस में 301 ऑर्डर पंच हुए हैं, तो एक ऑर्डर का 10 रुपये मिलता है। तो 3,010 रुपये यहाँ रेवेन्यू हुआ। तो 3,010 रुपये प्लस 1,800 इज इक्वल टू 4,800 रुपये हुआ अपना। 4,800 को अगर मैं 93,800 में ऐड करता हूँ तो 98,600 का अपना आज का गेन हुआ। 98,600 रुपये का आज का प्रॉफिट हुआ मेरा। देखिए 8 महीने से तो तपस्या में लगे हुए थे, अब 9वां महीना से उम्मीद है कि रैली तो आना स्टार्ट हो गया है 1 मंथ से अच्छा खासा। तो अच्छा खासा हमारे जैसे जितने भी लोग हैं जो ये तपस्या में शामिल थे, जिन लोगों ने पेशेंटली होल्ड किया, जो लोग घबराए नहीं, पोर्टफोलियो उनका उनके आँख के सामने 35-40% क्रैश हो गया, तो अब उनका जेबें भरी जाए, भर भर के वो लोग पैसे कमाएं। हालांकि मैं देख रहा था आज कुछ स्टॉक्स मैंने वॉच लिस्ट में डाला हूँ, क्योंकि देखिए मैं हमेशा आगे का सोचता हूँ। बीएससी जब मेरा बढ़ रहा था तो मैं बीएससी के अलावा मैं और स्क्रिप्ट सर्च कर रहा था कि बीएससी में जब प्रॉफिट बुक करूँ तो कौन से शेयर को मैं पकड़ूँ। तो मुझे सीडीएसएल नज़र आया, तो सीडीएसएल में डाला। आज सीडीएसएल भी प्रॉफिट में है। तो अब क्योंकि ऑलरेडी सीडीएसएल जो है, अब देख सकते हो आप कितने पे क्लोज हुआ है आज। सीडीएसएल आज क्लोज हुआ है, हाँ यहाँ पे 1,800 के लेवल के आसपास आज क्लोज हुआ है। और इसका ऑल टाइम हाई है 1,980 रुपये। तो ऑल टाइम हाई के पार जब जाएगा, 2,000 जब टच करेगा, तो मे बी इसमें मेजर कुछ प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल सकता है। तो उस टाइम मैं रिव्यू करूँगा कि हमें होल्ड करना है कि नहीं। जब ये 2,000 टच करेगा उस समय मैं रिव्यू करूँगा होल्ड करना है कि नहीं। और अगर एग्ज़िट मैं करता हूँ, मुझे अगर दिखेगा कि कोई फ्रेश मतलब कोई मेजर अपसाइड दे पोटेंशियल नहीं नज़र आ रहा है, तो उस वक्त तो हमारे पास कोई ऑप्शन होना चाहिए ना कि इसको सेल करके प्रॉफिट बुक करके उस पैसे को री इन्वेस्ट कहाँ करूँ। तो उसके लिए मैं कुछ शेयर्स आज देख रहा था। तो कैम्प्स मुझे नज़र आया, जो म्यूचुअल फंड का जैसे सीडीएसएल है, डिपॉजिटरी का सारा काम देखता है। तो कैम्प्स जो बोलकर एक कंपनी है CAMS, तो उसका मार्केट कैपिटलाइजेशन 20,000 करोड़ का है। तो वो मुझे एक सही स्टॉक नज़र आया, क्योंकि उसका पास्ट 10 ईयर्स का मैं परफॉर्मेंस देख रहा था। एवरी ईयर वो उसका रेवेन्यू एंड नेट प्रॉफिट ग्रो किया है। और बिजनेस मॉडल ही ऐसा है, नए नए इन्वेस्टर ट्रेडर्स बाज़ार में आएंगे, 90% लोगों का लॉस होगा, देन वो लोग म्यूचुअल फंड में घुसेंगे। ठीक है। और म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री हर साल ग्रो कर रही है, ग्रो करेगी। इंडिया में तो अभी मुश्किल से 5% लोग ही इन्वेस्ट कर रहे हैं। अमेरिका में 65% लोग इन्वेस्ट करते हैं शेयर बाज़ार में। तो अगर इंडिया में चलिए 50-60% मान के चलिए कि कमिंग 20 साल 25-30 साल में लोग इंडिया में भी 65-60% लोग इन्वेस्ट करने लगेंगे। तो इसका सबसे ज़्यादा मुनाफा किसको होगा? जो लोग शेयर बाज़ार से जुड़ी कंपनियां हैं, जिसमें से आप देख सकते हो बीएससी भी है, सीडीएसएल भी है। बट करंट शॉर्ट टर्म की अगर बात करें तो 1 साल 1.5 साल में मतलब ऑलरेडी ये कंपनियां मतलब रिटर्न दे चुकी है। इनका वैल्यूएशन थोड़ा स्ट्रॉन्ग हो गया है, मतलब थोड़ा हाई हो गया है। तो अब इनकी जो वैल्यूएशन है वो 1 साल के बाद जस्टिफाई करेगी। 1 साल तक इसी रफ्तार से अगर इनका बिजनेस ग्रो करेगा, तब ये इनका करंट जो वैल्यूएशन है इन कंपनियों का वो जस्टिफाई करेगी। तो अपने को इन्हीं टाइप की कंपनी में वैसा कंपनी ढूंढना होगा जो जिसकी वैल्यूएशन सस्ता हो और ग्रोथ ऐसे ही बरकरार हो। तो के फिनटेक दिखा मुझे एक, काइंस टेक एंड कैम्प्स, ये 3 शेयर्स मैंने आज स्टडी किया इन 3 शेयर्स पे। तो मुझे कैम्प्स इंडस्ट्री काफ़ी सही लगा, क्योंकि इसका मार्केट कैपिटलाइजेशन 20,000 करोड़ का है और कंसोलिडेटेड नेट रेवेन्यू जो है वो 1,300 करोड़ का इसने पोस्ट किया है इस साल।
हर साल 30% के आसपास का ग्रोथ दे रहा है रेवेन्यू, कंसोलिडेटेड रेवेन्यू। तो क्योंकि देखिए काइंस टेक जो है उसका 37,000 करोड़ का रेवेन्यू है, के फिनटेक का भी 20,000 करोड़ का रेवेन्यू है, रेवेन्यू सॉरी नहीं, वैल्यूएशन है। के फिनटेक का 20,000 करोड़ का वैल्यूएशन है और काइंस टेक का 37,000 करोड़ का वैल्यूएशन है। बट के फिनटेक के साथ प्रॉब्लम यह है कि वो अभी सिर्फ 1,000 करोड़ रुपए ही का रेवेन्यू अर्न किया है इस साल, FY25 की अगर बात करें तो। और काइंस टेक जो है वो 2,700 करोड़ का आपका रेवेन्यू पोस्ट किया है। तो उसका वो ऑलरेडी, काइंस टेक फिर भी ठीक है, बट रेशियो वाइज अगर कंपेयर करें तो कैम्स इंडस्ट्री मुझे ज़्यादा बेटर लगा। तो ऐसा भी हो सकता है कि जब मैं CDSL से प्रॉफिट बुक करूं तो या तो सारा पैसा मैं कैम्स में डाल दूं, क्योंकि कैम्स अगर 1.5 साल में भी इस तरीके का ग्रोथ देता है तो डबल हो जाएगा यहाँ से कैम्स का जो प्राइस है। तो मे भी हम कैम्स में सारा पैसा डाल दूं, और ऐसा भी हो सकता है कि इन तीनों में से मैं 2 कंपनी चूज़ करूं और दोनों में आधा आधा पैसा डाल दूं। तो वो उस वक्त का मेरा कैलकुलेशन क्या बोलता है वो मैं मतलब करूंगा। आप लोगों से शेयर किया कि आप लोग भी चाहो तो ये 2 इंडस्ट्री को सर्च देख सकते हो। CDSL में भी है, आपको CDSL में भी अभी भी 15% तक का गेन मिल जाएगा CDSL में। तो जिनको अगर 15% चाहिए इंस्टेंट गेन, देख सकते हो यार 4.5% एक एक दिन में बढ़ रहा है, ठीक है। 2 दिन पहले ये 150 रुपये 130 रुपये बढ़ा था। तो इंस्टेंट मुझे लगता है 2-3 हफ्ते में आपको वो भी मिल जाएगा, 15% का भी गेन मिल जाएगा। तो आप लोग चाहो तो CDSL में घुस सकते हो। बाकी CDSL के बाद किस में घुसना है उसकी बात मैं अभी से कर रहा हूँ, क्योंकि मैं हमेशा फ्यूचर की सोचता हूँ। तो फ्यूचर की सोचता हूँ तो आगे कहाँ इस नाव से फिर दूसरे कौन से नाव में चढ़ना है वो अब मैं अभी से देखना स्टार्ट कर चुका हूँ। बाकी आपको भी अगर नज़र में हो कोई शेयर तो आप भी कमेंट में टाइप कर सकते हो। आपके रडार में भी जैसे एक भाई साहब है वो एंजल वन के बारे में पूछ रहे थे। एंजल वन भी काफ़ी अच्छा शेयर था, बट प्रॉब्लम ये कि एंजल वन ऑलरेडी रैली कर लिया। मतलब जब से मैं BSC में घुसा एंजल वन भी 2,100 रुपये पे था। आज एंजल वन 3,200 3,300 के आसपास आ गया है। एंजल वन में भी 50% की मूवमेंट हो चुकी है। तो क्योंकि अब वैल्यूएशन उसका ऑल टाइम हाई के नज़दीक आ रहा है, 3,800 का उसका ऑल टाइम हाई है, तो अब उसके आसपास जाएगा तो फिर उसमें फिर री इन्वेस्ट करना सही नहीं लगता मुझे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय।